मैं हूं मुज्तबा। आज हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, और उसमें हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस की। इसमें हम उसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और उसको एलोबरेट करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है और उनको हल कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। द जनरल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स विद एम रोज। एम रोज का मतलब हुआ कि ये हॉरिजेंटल होगी रोज, एंड एन कॉलम्स, यानी कि एन कॉलम्स का मतलब हुआ कि कॉलम वर्टिकल एक्सिस पर होगा। तो इसको लिख के देख लेते हैं। यानी एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, जिसका एम इंटू एन जो है वो हमारे पास रोज़ और कॉलम्स हैं। इस सेंस में हमें ये मालूम रहेगा कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। तो इसको जनरल स्ट्रक्चर में लिख के देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे A11, A12, A13 और इसी तरह हाइफन डाल के लास्ट में A1N लिख लेते हैं। और फिर सेकंड रो में A21, A22, A23 हाइफन डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं A2N। इसी तरह ये चलता रहेगा मामला, और लास्ट में हम लिख देते हैं AM1, AM2, AM3 और हाइफन डाल के AMN। अब जो इस तरह हॉरिजॉन्टल लाइन है ये रोज़ को मेंशन कर रही है, यानी कि ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, एंड सो ऑन। और ये एम्थ रो है। एम रो का मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ रोज कितनी भी आप एरे में डाल सकते हैं। इसी तरह वर्टिकल एक्सिस पे अगर इस तरह हम देखेंगे तो ये कॉलम्स होंगे, यानी कि ये पोजीशन जो 1 की है या ये 1 की है, ये एक सिंगल कॉलम है। और ये सेकंड कॉलम है, यहाँ पर ये देखें सेकंड कॉलम है, और ये nth कॉलम है, तो nth कॉलम। तो ये इस तरह लिखा जाता है, जिसको हम नॉर्मली इस तरह भी लिख सकते हैं कि AMN इज इक्वल टू AIJ M इंटू N। अब ये IJ क्या है? ये एलिमेंट की पोजीशन है। एलिमेंट की पोजीशन कैसे हो सकती है? मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। हम लिखते हैं A34। A34 के साथ जब हम लिखेंगे तो हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी और फोर्थ कॉलम आ जाएगा। तो ये हमें एलिमेंट की पोजीशनिंग पता लग जाती है कि क्या है। और ये ऑर्डर है। ये जो चीज़ है M इंटू N, ये ऑर्डर है। ऑर्डर इस सेंस में कि जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट होगा वो हमें रो और कॉलम को डिफाइन करेगा कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक जो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इज द ऑर्डर्ड पेयर हैविंग फर्स्ट कंपोनेंट एज द नंबर ऑफ रोज and the second component as the number of columns in the matrix. Thus, a matrix of order m into n has m rows and n columns and is called an m into n read by m by n matrix. अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर हम कोई मैट्रिक्स जनरेट कर लेते हैं A11, A12, A13, चूँकि हमारे पास रो के बाद कॉलम्स चलते हैं तो फर्स्ट रो में मेजॉरिटी कॉलम्स हो सकते हैं, यानी कि इनफाइनाइट टाइम तक। तो सेकंड रो में क्या होगा? A21 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A23 हो जाएगा।
फिर हम कहेंगे 3 1, क्योंकि हमारे पास थर्ड रो आ जाएगी और कॉलम फर्स्ट है। फिर हमारे पास थर्ड रो सेकंड कॉलम है, फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। तो हम इसको लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू, यानी 3 रोज इंटू 3 कॉलम्स। ये हमारे पास ऑर्डर है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, इनको हम नंबर वाइज देखते जाएंगे और इनको समझते जाएंगे, ताकि जब हम इन सवालों को हल करने की तरफ जाएं तो हमें इन टाइप्स की मालूमात मुकम्मल हों, ताकि हमें काम करने में आसानी हो। तो हम पहली टाइप को देख लेते हैं, वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। Any m into n matrix where m is not equal to n is called a rectangular matrix। यानी कि इसमें यह बताया गया है कि रो और कॉलम सिमिलर नहीं होंगे। एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए। एग्जांपल क्या है कि हम लिखते हैं 3 1 5 6 2 4। ये एक मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स जो है इसकी 3 रोज़ हैं, ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं। तो हमें रोज़ कितनी है, क्योंकि हम पहले रोज़ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे 3 और कॉलम्स कितने हैं 2। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर। और आपको पता है रेक्टेंगल की शेप जो है वो लेंथ विड्थ सेम नहीं होती। अगर वो सेम हो जाए तो वो स्क्वायर फॉर्मेट बन जाएगा। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म ये हो सकती है। एक और मिसाल ले लेते हैं, 3 1 5 2 9 6। तो इसमें हमारे पास रोज़ जो हैं वो 2 हैं और कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास 3 हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 3। तो ये हमारे पास रो और कॉलम। तो इसमें रो और कॉलम सिमिलर नहीं है। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। तो यानी कि एक ही रो होनी चाहिए। अब एक रो के का मतलब क्या हुआ कि रो एक ही है और कॉलम्स बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 2 1 7। तो अब देखें रो एक ही है लेकिन कॉलम कितने हैं 1 2 3। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 इंटू 3। एक और मिसाल ले लेते हैं रो मैट्रिक्स की। तो 1 5 7 4। तो इसमें भी आप देखें कि रोज़ कितनी है, सिंगल है, और कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 4। ये हमारे पास आ गई रो मैट्रिक्स। आगे चलते हैं। अब पॉइंट 3 हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स का। अ मैट्रिक्स विच हैज़ अ सिंगल कॉलम इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। अब नोट करने वाली बात यह है कि जब रो में हमने गए थे कि रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स के अंदर सिंगल रो थी और कॉलम उसमें इनफाइनाइट टाइम हो सकते हैं। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम एक होगा, रोज डिफरेंट हो सकती हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। सेवन 1 5। तो ये हमारे पास रोज कितनी है 3, लेकिन हमारा डिस्कशन क्या है कॉलम मैट्रिक्स का। तो कॉलम एक ही है, तो यहाँ पे हम रो हमेशा पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखते हैं। तो कॉलम मैट्रिक्स एक ही रहेगा। एक और मिसाल ले लेते हैं। अब यहाँ पे भी देखें आपके पास नंबर ऑफ रोज जो हैं वो डिफरेंट हैं, लेकिन कॉलम सिंगुलर है। तो यहाँ पे हम 4 इंटू 1। तो कॉलम जो है हमारे पास इन दोनों जगहों पे वो सिंगल ही है, यानी कि एक कॉलम है, तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स पर आते हैं, पार्ट 4। अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड m into n matrix is termed as a square matrix of order m। ये ऑर्डर m का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो काउंट होंगी। तो अल्टीमेटली स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स भी उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ रोज हैं। इसकी मिसाल ले लेते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम एक लिख लेते हैं। आपको मालूम है स्क्वायर जो है हमारे पास
वो इस फॉर्मेट में होता है, यानी कि उसकी ये साइड और ये साइड इक्वल होती है। तो 1 7 3 5। अब इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 लिख देंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 7 0 1 5 4 3 -2 7 9। अब नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 हैं। तो यहाँ पे हम 3 इंटू 3 लिख देंगे। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है वो 3/3 का है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास पॉइंट 5 है, डायगोनल मैट्रिक्स। इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल ऑफ हुज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0। द लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें तो हम नंबर रखते होंगे, और बाकी जो स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर्मेट होगा उसके अंदर तमाम वैल्यूज़ जो होंगी या एलिमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम ज़ीरो होंगे। तो एक मिसाल ले लेते हैं, वो ये है हमारे पास A11 0 0 A22। अब इसमें क्या है, ये लीडिंग डायगोनल जो है इसमें तो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसके अलावा जो आपके पास वैल्यूज़ हैं वो ज़ीरोज़ होंगी। नंबर को प्लेस करके देख लेते हैं, लेकिन होगा ये स्क्वायर मैट्रिक्स 3 0 0 0 4 0 0 0 7। अब इसमें जो लीडिंग डायगोनल है वो आपके पास नंबर हैं, और उसके अलावा जितने नंबर हैं वो तमाम ज़ीरोज़ हैं। तो ये इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स in which the diagonal elements are all equal, all other elements being zeros, is called a scalar matrix। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये मालूम चल सके ये किस तरह का होता है। 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब ये और डायगोनल मैट्रिक्स, इसके फ़र्क को समझ लें। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास नंबर डिफ़र कर रहे थे। जो उसका प्राइमरी डायगोनल है वो है 3 4 7 और बाकी तमाम ज़ीरोज़ थे। तो 3 4 7 सिमिलर डिजिट्स नहीं हैं। स्केलर मैट्रिक्स में डिजिट्स सिमिलर होंगे लीडिंग डायगोनल के, उसके अलावा तमाम के तमाम ज़ीरोज़ होंगे। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, क्योंकि ये 3/3 का है। लेकिन ऑर्डर जो है 3 का मतलब ये हुआ कि जो इसका डायगोनल है वो आपके पास सिमिलर नंबर का होगा, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। आगे चलते हैं। पार्ट 7 जो हमारे पास है वो है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ईच डायगोनल एलिमेंट इज यूनिटी, ऑल अदर एलिमेंट्स बीइंग जीरोस, इज कॉल्ड अ यूनिट मैट्रिक्स और एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जितने भी प्राइमरी वैल्यूज होंगी या प्राइमरी डायगोनल होगा वो 1 होगा और बाकी ज़ीरोज़ होंगे। एक और मिसाल ले लेते हैं। 1 0
0, 0 1 0, 0 0 1। तो ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स आ गया। एक और देखते हैं जो पार्ट 8 है, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स ईच ऑफ हुज एलिमेंट्स इज ज़ीरो इज कॉल्ड अ ज़ीरो मैट्रिक्स। यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होंगी वो तमाम की तमाम ज़ीरोज़ होंगी। मसलन स्क्वायर मैट्रिक्स में तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। हम एक और ले लेते हैं, हम इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स में भी तमाम की तमाम वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी। या रो इंटू कॉलम मैट्रिक्स जो होंगे या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जो होंगे वो भी तमाम के तमाम ज़ीरोज़ होंगे। तो हमें ये मालूम चल गया कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, हमें ये मालूम चल गया कि स्केलर मैट्रिक्स क्या है, हमें ये मालूम चल गया कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। थोड़े सी तब्दीली से उसके नाम तब्दील हो जाते हैं, उसकी पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, प्लस उसकी वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल बदल जाती है, जो हम आगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या और जो इसके पैटर्न्स हैं वो तमाम के तमाम करेंगे, जिससे हमें मालूम चलेगा कि ये वर्क कैसे करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा।